इस वीडियो में मैं बात करूंगा फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड की, फोर्थ डायमेंशनल बीइंग्स की, और क्या इस दुनिया में 4D जैसी कोई चीज़ होती है। फोर्थ डायमेंशन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं आज मैं। फोर्थ डायमेंशन को समझने से पहले हमें 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल मतलब 2D। इसका एग्जाम्पल है कि अगर आप पेपर पर पेन से एक डॉट डाल दें तो वो एक 2D है, क्योंकि उसकी कोई हाइट नहीं है नॉर्मली देखा जाए तो। जैसे कि आपने पेपर पर अगर कुछ भी ड्रॉ कर दिया तो उसकी लेंथ हो सकती है, कितनी बड़ी है वो, उसकी ब्रेथ हो सकती है, उसकी हाइट नहीं हो सकती। पेपर पर एक डॉट ड्रॉ, उसकी हाइट नहीं है, राइट, नॉर्मली। लेकिन वहीं अगर आप कोई 3D मॉडल बनाएं, क्ले से कुछ चीज़ बनाएं या कोई चीज़ क्यूब उसके ऊपर रख दें, तो उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, मतलब वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब 3 होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में फोर्थ डायमेंशन भी होता है जिसे हम देख नहीं सकते, तो क्या आप मानोगे? आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने डॉट का एग्जांपल दिया कि एक पेपर पर पेन से डॉट बना दी, वो 2D ऑब्जेक्ट है और उसके लिए 3 डायमेंशनल एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस पेपर पर बनी डॉट को अगर मैं अपनी उंगली से टच करूं तो मेरी उंगली एक 3D ऑब्जेक्ट है, और उस 2D ऑब्जेक्ट को कोई 3D ऑब्जेक्ट टच कर रही है, मतलब मैं उसके डायमेंशन में जा रहा हूं, 2D डायमेंशन में। क्योंकि डॉट की पेपर पर कोई हाइट नहीं है, लेकिन मेरी उंगली की तो है, तो उस डॉट को ये लगेगा कि कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट उससे टच होकर 2D बन रही है। लेकिन जैसे ही वहां से मैं उंगली हटा लेता हूं तो वो उसकी दुनिया से गायब हो गई, मेरी उंगली उस डॉट की दुनिया से गायब हो गई, और वो 3 डायमेंशन में मुझे देख ही नहीं सकती वो डॉट, अगर कोई लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग होती तो। इसका मतलब है कि हम ऊंचे डायमेंशन में, नीचे डायमेंशन में जा सकते हैं, और जैसे ही उस डायमेंशन से हम हटते हैं तो उस डायमेंशन के लोगों के लिए वो चीज़ गायब हो जाती है। जैसे कि उस डॉट के लिए मेरी उंगली तभी तक थी जब तक उससे टच थी, और जैसे ही मैंने वो उंगली इस डॉट से हटाई तो उसकी दुनिया में मैं अब एग्जिस्ट ही नहीं करता और मैं गायब हो गया। इसका एक एग्जाम्पल और एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जो लोग बोलते हैं कि जो स्पिरिट्स से बात कर पाते हैं, आत्माओं से बात कर पाते हैं, और जो भूतों को देख पाते हैं और जो भविष्य जान पाते हैं, दरअसल वो फोर्थ डायमेंशन में पहुंच चुके होते हैं। उन लोगों को फोर्थ डायमेंशन का ज्ञान होता है और इसीलिए वो ये सब कर पाते हैं। जैसे कि जो आत्माएं होती हैं वो हमें कभी कभी नजर आती हैं, कुछ अजीब अजीब चीजें जो हमें तुरंत नजर आती हैं, एलियंस जो हमें नजर आते हैं, यूएफओ, वो अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? वो फोर्थ डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में आते हैं। जैसे उंगली टच होती है 2D में, और हमें जब तक वो हमारे डायमेंशन में रहते हैं तब तक हमें नजर आते हैं, और जैसे ही वो फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं वो गायब हो जाते हैं और हमें वो नजर नहीं आते। इसके ये एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये कहती है कि फोर्थ डायमेंशन और कुछ नहीं बल्कि टाइम है, और ये भी वैरी करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक ट्रेन चल रही है जिसपे एक टेबल है ट्रेन के अंदर, और ट्रेन काफी स्पीड चल रही है। एक बच्चे ने उस टेबल के ऊपर बॉल उछाली, बॉल एक टप्पा खा के ऊपर गई और फिर दूसरा टप्पा खाया। नॉर्मली देखा जाए जो इंसान उस ट्रेन के अंदर बैठा है उसके लिए वो बॉल उसी टेबल पर टप्पा खा रही है, लेकिन जो इंसान ट्रेन के बाहर है, जो ट्रेन को जाते हुए देख रहा है, उसके लिए पहला टप्पा इधर था और सेकंड टप्पा शायद कुछ मीटर दूर हो, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। सो दैट मीन्स टाइम, डिस्टेंस, स्पेस का एक रिलेशन है, और अलग अलग इसमें चीजें, सिचुएशन और जो भी घटनाएं हो रही हैं वो वेरी करती है। इसके ऊपर बहुत मतभेद है। लोगों का ये मानना है कि जो एलियंस हैं वो फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं। जो आत्माएं हम देखते हैं, जो अजीब सी चीजें हम होती हुई देखते हैं, जो हमें कभी कभी नजर आती है, दरअसल वो फोर्थ डायमेंशन की चीजें होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, और हमारे लिए फोर्थ डायमेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेम उसी तरीके से जैसे पेपर पर ड्रॉ किए गए डॉट के लिए हमारी उंगली तभी तक एग्जिस्ट करती है जब तक हम उसे टच करते हैं। जैसे ही हम अपने उसके 2D वर्ल्ड से 3D वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं तो उस डॉट के लिए वो उंगली एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो उस फ्लैट लैंड पे है ही नहीं। एक डॉट का दायरा पेपर पर प्लेन है, एक उंगली का दायरा लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, और एक फोर्थ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट
का जो दायरा है वो 4th डायमेंशन तक है, जिसे 3D ऑब्जेक्ट वाले लोग यानी कि हम नहीं देख सकते। लोगों का यह भी मानना है कि 4th डायमेंशन में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। 4th डायमेंशन में रहने वाले लोग क्या कर सकते हैं? 4th डायमेंशन में रहने वाले लोग बिना किसी चीज को खोले हुए उसके अंदर झांक सकते हैं, क्योंकि वो 4th डायमेंशन के लोग हैं। ऐसे लोग, ऐसे बीइंग, ऐसी ऑब्जेक्ट जो 4th डायमेंशन में है, वो एक सर्जरी कर सकती है इंसान की बिना उसे काटे। वो अर्थ के अंदर के कोर को देख सकती है बिना उसे खोले, और वो किसी भी चीज के अंदर झांक सकती है बिना उसे खोले और बिना उसकी ऊपरी परत हटाए। और वो ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। साइंस ने अभी तक हर चीज का पता नहीं लगाया है। अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आंखों के सामने से छुपी हुई हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता। क्या 4th डायमेंशन में एलियंस रहते हैं? क्या मरने के बाद इंसान 4th डायमेंशन में चला जाता है? क्या जो लोग भविष्यवाणी करते हैं या जो लोग आत्माओं से बात करते हैं, क्या वो दरअसल इनडायरेक्टली 4th डायमेंशन से कांटेक्ट कर रहे होते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साथ ही कुछ लोग अभी भी घूम रहे हों, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो 4th डायमेंशन में है। बहुत सारी ये साइंस फिक्शन की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो घटित नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीजें जिसका कोई प्रूफ नहीं है, और हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम 4th डायमेंशन में जाकर उन लोगों से मिल सकें या पता लगा सकें कि आखिर 4th डायमेंशन में क्या है। हम उस पेपर पर बने डॉट की तरह हैं जो सिर्फ अपनी ही दुनिया में खुश है, और उससे बाहरी वाली दुनिया में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और हमें तभी वो चीज़ दिखती है जब वो हमारे डायमेंशन में आती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप इथिकल हैकिंग कोर्सेज खरीद सकते हैं सिर्फ 299 रुपीज़ में। ऐसी ही रोचक वीडियोज़ और चाहते हैं तो कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।